हेलो डियर, नमस्कार। आइए आज हम लोग संख्याओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है तो उनमें से दूसरी संख्या क्या है? यदि 3 अभाज्य संख्याएं हैं A, B, C, इनका योग 100 का मतलब क्या हो गया? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13। यदि हम 3 अभाज्य संख्याएं ले जो विषम हो तो उसका योग हमेशा क्या आएगा? एक विषम आएगा। कोई भी अगर 3 अभाज्य संख्याएं लेते हैं, अगर वो विषम है तो उसका योग हमेशा क्या आएगा? विषम। लेकिन यहाँ पे योग क्या है? 100। यानी एक संख्या क्या रही होगी? सम संख्या, यानी 2, यानी एक संख्या क्या हो गई? 2। जब 3 विषम संख्याओं का योग 100 है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक संख्या अभाज्य जो है वो 2 रही होगी, तभी सम 100 होगा। नहीं, 3 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा क्या आता है? विषम। इस चीज़ से हमें यही पता चलता है अगर 3 अभाज्य संख्याएं हैं, उनका योग 100 जो कि एक सम संख्या है, तो उसमें निश्चित रूप से एक संख्या क्या होगी? 2, तभी उनका योग 100 एक सम संख्या होगी। अब बच गया बाकी 2 संख्याएं, तो उसमें कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से दूसरी संख्या से 24 अधिक है। यदि यह x है तो ये कितना होगा? x + 24। अब इनका योग कितना है? 100। इनको जोड़ दें तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2x + 24 2 26 बराबर 100। यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा 74, यानी x बराबर क्या आ गया? 37। यानी एक संख्या 37 है, दूसरी संख्या क्या होगी? 61। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दूसरी संख्या 61। 100 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेके 200 तक कुल 46 अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमसे पूछा गया है कि 100 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 100 से 200 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी? 46 में से 25 गया, कितना आ जाएगा? 21। यानी 100 से 200 के बीच कुल 21 अभाज्य संख्याएं होंगी। अगर पूछे 50 से लेके 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 46 और 15 का जो डिफरेंस होगा वहीं क्या हो जाएगा? इसके बीच में। तो 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं, 1 से लेके 100 तक 25, 1 से लेके 200 तक कुल 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? 97। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, इसका आंसर कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, पहली 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? हमेशा विषम होती हैं। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वह विषम संख्याएं हैं, केवल 2 को छोड़कर। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3, 5, इस तरीके से आगे। यानी जितनी भी संख्याएं अभाज्य होती हैं वो क्या होती हैं? विषम, केवल 2 को छोड़कर। तो हमसे पूछा है कि पहली 100 विषम प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो जिसमें से 2 क्या है? अभाज्य संख्या सम है, यही माइनस कर दें तो बाकी जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? विषम अभाज्य संख्याएं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24। अगला प्रश्न है, पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं?
तो जैसा कि हम जानते हैं 1 से लेके 200 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 46, लेकिन उसमें दो क्या है सम है, तो विषम पूछा है, एक माइनस कर दें तो आ जाएगा कितना 45 विषम अभाज्य संख्याएं होंगी 1 से लेके 200 तक। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी संख्या एक मौलिक संख्या के साथ सम संख्या भी है। मौलिक संख्या का मतलब क्या हो गया प्राइम नंबर। कभी कभी अभाज्य संख्या को हम मौलिक संख्या लिख दें, इसका मतलब क्या है वो प्राइम नंबर के बारे में यानी अभाज्य संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें क्या है दो एक प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है या इसी को मौलिक संख्या है जो कि सम संख्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 67 और 101 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों। अभाज्य संख्या क्या होती है जिसके केवल दो फैक्टर हों। दो फैक्टर कौन से 1 हो या तो स्वयं संख्या हो, वो संख्या क्या होगी अभाज्य संख्या। जो संख्या अभाज्य नहीं होगी उसको हम क्या कहेंगे भाज्य संख्या। तो हमसे पूछा है 67 और 101 के बीच 67 और 101 के बीच कुल कितनी भाज्य संख्या है। तो हम पहले निकाल लें कि 67 और 101 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। बीच में पूछा है तो इसका डिफरेंस लें, कितना आ जाएगा 34। डिफरेंस क्या हो गया 34, लेकिन संख्या इससे क्या होगी एक कम यानी एक माइनस कर दें, कितना हो जाएगा 33। जैसे हमसे प्रश्न पूछे 1 2 3 है तो 1 से लेके 3 के बीच में 1 और 3 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो इसका डिफरेंस लें 1 3 का क्या आएगा 2, इससे एक कम यानी इसके बीच में कुल एक संख्या होगी, तो इसके बीच में कुल कितनी संख्या है 33। अब हमें निकालना है कि 33 संख्याओं में कितनी भाज्य संख्या है। तो हम निकाल लेते हैं कि इसके बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो उसमें हम माइनस कर देंगे तो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी तो इसके बीच में कितनी है पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 71 73 79 83 89 97 यानी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 3 3 6 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 27। तो कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं इसके बीच में 27। अगला प्रश्न है यदि n n+2 तथा n+4 अभाज्य संख्याएं हैं तो n के लिए संभावित हलों की संख्या। यानी प्रश्न दिया है कि n है n+2 है और n+4 ये संख्याएं क्या हैं अभाज्य संख्याएं। तो n के कितने मान संभव हैं, यानी इसका डिफरेंस क्या है 2, इसका डिफरेंस क्या है 2, यानी 3 ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका डिफरेंस क्या हो 2। तो वो कौन सी संख्याएं होंगी, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 3 5 7, तो यानी यहाँ से इसका डिफरेंस क्या है 2, इसका डिफरेंस क्या है 2, यानी केवल यही संख्या है जिसका डिफरेंस क्या है 2। तो n का मान क्या रखें, n का मान 3, यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7, यानी n के कुल कितने मान संभव हैं केवल एक, कौन सा 1। तो n के कितने मान संभव हैं जिसका मान डिफरेंस लगातार क्या हो 2, तो संख्या क्या है 1। n के कितने मान संभव हुए 1 और n का वो मान कौन सा है 3। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है संभावित हलों की संख्या, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, यानी केवल एक ही संभावित हल है। यहाँ पे गलती से हम 3 न टिक कर दें। 3 क्या है वो संख्या है, n का मान 3 है जिसका डिफरेंस लगातार क्या होगा 2 अभाज्य संख्या, लेकिन इसका संभावित हल पूछा है तो केवल एक ही हल संभव है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा 1।
ए। इसी तरीके से एक प्रश्न है, यदि ए प्लस 2 ए प्लस 4 अभाज्य संख्याएं हैं तो ए के संभव मानों की संख्या क्या है। यहाँ पे क्या पूछा है, ए के संभव मान। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि उसमें पूछा है संभावित हलों की संख्या और इसमें क्या पूछा है, ए का संभावित मान यानी एन का मान बताना है। इसका आंसर कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, उस 2 अंकी अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर हैं के अंकों का योग क्या होगा। तो 2 अंकों की केवल एकमात्र संख्या ऐसी है जो कि अभाज्य संख्या है और दोनों अंक सेम है, वो कौन सी संख्या होगी, 11 एक अभाज्य संख्या है जिसके इकाई दहाई दोनों अंक बराबर हैं, तो इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी है। ट्विन प्राइम क्या होता है, 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो वो क्या होंगे, ट्विन प्राइम। तो इसमें से हम देखते हैं पहला ऑप्शन, एक 23 25 डिफरेंस 2 का है लेकिन दोनों संख्याएं अभाज्य नहीं है। अगला देखते हैं 27 29 डिफरेंस 2 है लेकिन दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं 41 43 इसका डिफरेंस 2 और दोनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। विषम भाज्य का मतलब क्या हो गया, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, यानी वो संख्या एक व स्वयं के अलावा किसी एक अन्य और संख्या से कट रही हो तो उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। तो पहला ऑप्शन है 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या। 17 क्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है। 12 क्या है, एक भाज्य संख्या। 12 भी भाज्य संख्या, 15 भी भाज्य संख्या, लेकिन पूछा क्या है, विषम भाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा, 15। अगला प्रश्न है, 3√16 कौन सी संख्या होगी। 3√16 का वर्गमूल निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, 4। कितना संख्या है, 12। तो 12 कौन सी संख्या है, ऑप्शन देखते हैं, अपरिमेय संख्या 12 है, नहीं, गलत। तीसरा काल्पनिक संख्या, गलत। चौथा पूर्णांक है, हाँ, 12 एक पूर्णांक संख्या है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो 1728 जो है ये 12 का क्यूब है, यानी इसका घनमूल निकल जाएगा। तो 12 पहला ऑप्शन क्या है, 12 एक परिमेय संख्या। 12 क्या है, एक परिमेय संख्या। पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पहला ऑप्शन है √2, ये क्या है, एक परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसका क्यूब बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय। दूसरा ऑप्शन √8, 8 का घनमूल क्या आ जाएगा, 2, तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है। तो पहला √2 - 2 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्यूब रूट इसका निकलेगा नहीं, इसका निकलेगा क्या आ जाएगा, 0। 8 का क्यूब रूट 2, 2 - 2 0, यानी 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कैसे पता करेंगे, तो एक चीज़ ध्यान दें, जैसे अगर √x है अपान √y है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक अंडर रूट में, यानी √x अपान y, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, √12/3, ये कट के क्या हो जाएगा, √4, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, क्या आएगा, 2। इसका क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब रूट 2, 5 का 2, 5, 25 का क्या हो जाएगा, 5, यानी ये कितना हो जाएगा, 2/5। इसको क्या लिख सकते हैं, 20/4, ये क्या आ जाएगा, √5, ये क्या आ जाएगा,
√63/28। 7 से काटे 7, 9, 7 14, 9 का वर्गमूल 3, 4 का 2, यानी कौन सी है अपरिमेय संख्या? ऑप्शन सी। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है 1 से 100 तक गिनती में अंक 4 कितनी बार आएगा? 1 से लेके 100 तक 4 अंक कितनी बार आएगा? तो यहाँ पे ध्यान दें, सबसे पहले क्या आएगा? एक, जब 1 से चालू करेंगे 1 2 3 4, यहाँ आ जाएंगे 9 तक, फिर 10 11 19, फिर 20, इस तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, 4 पहली बार कहाँ मिला? यहाँ। दूसरी बार कहाँ मिलेगा? 14 में। इसी तरीके से यहाँ पे भी मिलेगा 20 30 40 50 60 17 18 19। तो यहाँ पे ध्यान दें, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ कितनी बार मिलेगा? इसमें एक एक बार तो सब जगह मिल जाएगा। एक यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन इस लाइन में कितनी बार आएंगे? 4। तो यहाँ आ जाएगा 41 42 43 44 45 46 47 48 49, यानी कितनी बार आ गया? 3 3 6 3 9 1 10 और 1 11। तो कुल कितना हो जाएगा? 20, यानी 4 कितनी बार आया? 20 बार। यानी कोई भी संख्या 1 से लेके अगर हमें 100 तक के बीच में पूछे, 1 से 100 तक, तो कितनी बार रिपीट होता है अंक? 20 बार। जैसे 4 एक इसमें आएगा, इसमें, तो कुल कितनी हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ऐसे हो जाएंगे, और इस लाइन में 11, 10 तो ऐसे 4 हो जाएंगे, और 1 4 ये। यानी सिंपल सी बात है कि हर रो में 1 4 4 मिलेगा, यानी 10 100 तक है, 90 तो कितनी हो जाएंगी? 10 तो ऐसे हो गए, और 4 जो ये रिपीट कर रहा है। इसी तरीके से यदि 5 पूछे, 5 भी कितनी बार आएगा? 20 बार। 6 पूछे, वो भी कितनी बार आएगा? 20 बार। अगला प्रश्न है 501 से 700 के बीच में अंक 6 कुल कितनी बार होगी? यानी क्या पूछा है? संख्या 501 से लेके 700 के बीच में अंक 6 कितनी बार आएगा? तो यहाँ पे ध्यान दें, 501 से लेके 599 तक कुल कितनी बार आएगा? 20 बार। तो 6 वैसे आएगा, 20 बार यहाँ हो गया। इसके बाद क्या होगा? 600 से लेके 699 तक कुल कितनी बार आएगा? 100 बार 6 आएगा। 100 बार तो ऐसे 6 आएगा। 501 से लेके 599 तक, यानी 1 से लेके 100 के बीच में कुल 6 कितनी बार आएगा? 20 बार। कोई भी संख्या 20 बार आती है, तो 20 बार तो ऐसे हो गया। अब लेकिन 600 में 601 602 हमेशा रहेगा, 699 तक कुल कितनी संख्याएँ? 100, यानी 100 तो ऐसे हो गए, प्लस इसके बीच में जैसे 601 2 3 है, उसमें कितना आएगा? 20। तो 100 ये, 20 ये, और ये 20 इतना, कितना आ जाएगा? 140। यानी 501 से लेके 700 के बीच में 6 कितनी बार आया? 140 बार। कैसे? 501 से लेके 599 तक संख्या 6 कितनी बार रिपीट करेगा? 20 बार। कोई भी संख्या रिपीट कितनी बार करेगा? 20 बार। अब 600 से लेके 699 तक 6 सैकड़े के स्थान पे कितनी बार आया है? 100 संख्याएं हैं 600 से 699 तक, तो 100 तो ऐसे हो गए, प्लस 101 102 के बीच में से 106 हो गया, 116 606 हो गया, 616 हो गया, इस तरीके से 20 बार हो, कुल कितना हो गया? 140 बार। अब 1 से लेके 100 तक की गिनती में कितनी संख्याओं में अंक 3 इकाई के स्थान पर आती है? यहाँ पे ध्यान दें, इकाई के स्थान पे 3 कितनी बार आया? इसका आंसर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।